ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय आदि महा। करि मंगल करि हो महा। अग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब। पावन निज पद राज। वो जिन भाव सदा सुखद। अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको। करि है सत्ता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सिद्धों का सुख अपन देख रहे हैं। असल में सिद्धों का सुख तो क्या है? हमें जिस सुख की प्राप्ति करनी है, हमें जो सुख चाहिए, उस सुख का कैसा स्वरूप है। और सुख का स्वरूप तो वास्तव में एक ही तरह का, आकुलता का अभाव। क्योंकि आकुलता को दुख कहा था ना, आकुलता के अभाव का नाम सुख है। अब वो किस किस तरह से है? तो हर एक कर्म के उदय में जो दुख होता था, अब उसका नाश होने पर तरह तरह से जीव को सुख होता है। पहले कर्म जिस तरह से दुख देते थे, दुख में कारण बनते थे, अब उस तरह से वो दुख में कारण नहीं बन पाते हैं। तो उसके नाश होने पर जीव की क्या दशा होती है, वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो इसमें पहले बात आई थी कि वो अरहंत आदि दशा प्राप्त करके बाद में फिर अघातीय कर्मों का भी नाश हो जाता है। तो वहां पे दुख का और दुख के कारणों का, दोनों बातें आई थी। दुख का और दुख के कारणों का सर्वथा सर्वथा नाश होता है। ये अपन ने देखा था। इसके बाद फिर एक मुख्य बात थी, दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा नाश होने से सदा काल अनुपम, अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। वही बात यहाँ बताई जा रही थी। उसमें प्रत्येक कर्म का क्या रोल है, उसमें उसके अभाव का वो बात चल रही है। सबसे पहले ज्ञानावरण आदि की बात हुई। पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होता था, तो ये जान नहीं पाता था। और नहीं जानता था तो जानने की इच्छा होती थी कि क्या है, कैसा है ना। अब मोह तो साथ में था ही सही, बिना मोह के भी जानने की इच्छा तो होती है ना। नहीं जानता था इसलिए, जानने का अभाव था ना, मतलब नहीं जान पा रहा था तो जानने की इच्छा, विषय इच्छा। मोह के बिना किसी चारित्र गुण की पर्याय ही नहीं। हाँ, वो तो मोह तो है ही सही, मोह मुख्य है उसमें। लेकिन अभी बात यूं ज्ञानावरण की चल रही है। तो ज्ञानावरण का रोल क्या उसमें, कि ज्ञानावरण का जब उदय है, तो उस उदय के समय नहीं जानना हो। और वो नहीं जानने से मोह इसको प्रेरित करता है कि तू जान। तो ऐसे वो जानने की इच्छा होती थी इसके उदय में। दूसरा, जब ज्ञानावरण का क्षय उपशम आदि हो, तो जानना होता था। तो जानना होता, और तत्संबंधी आकुलता, तत्संबंधी मोह के कारण इसको राग अथवा द्वेष अथवा किसी भी प्रकार का कषाय भाव अथवा ममत्व परिणाम, एकत्व परिणाम, कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणाम, ये मोह की वजह से चलते थे। माने ज्ञानावरण का उदय भी हमारे लिए दुखदाई, और उसका क्षयोक्षम भी दुखदाई। अब सिद्धों के क्या हुआ कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का पूरी तरह से नाश कर दिया गया। जब पूरा नाश हो गया, तो अब क्या क्षयोक्षम जन्य दुख, और अब क्या उदय जन्य दुख। अब न तो क्षयोक्षम का दुख इसको होता है, न उदय वाला दुख होता है। क्यों कि सारे विषयों का अब तो युगपत ग्रहण हो गया। तो न तो जानने की इच्छा रही, और मोह का अभाव होने से अब जाना उस व्याकुलता होती नहीं। उसमें किसी प्रकार का मोह पैदा नहीं होता। ऐसी यहाँ पे दशा हो गई। उदाहरण चल रहा था कि जैसे पहले नेत्र से एक एक विषय का देखना होता था, तो बारंबार की अब ये जानूं, अब ये जानूं, अब ये जानूं, इस तरह की इच्छा निरंतर होती थी। फिर सारे के सारे ही पदार्थ एक साथ देखने में आने लगे, माने एक साथ उनको जानने लगा। तो अब इसको भी जानूं, ऐसा क्या शेष रहा, या उसको जानने की इच्छा क्यों हुआ?
तो ऐसी वो इच्छा मिटी। ऐसे ही ये स्पर्शन की बात आई थी, एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, लेकिन अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती सर्व स्पर्श रस गंध वर्ण का शब्दों का इनका युगपत ग्रहण होता है। कोई ग्रहण बिना ग्रहण किया रहा नहीं कि जिसे ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। और जब इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी तो आकुलता ही उत्पन्न नहीं होती, और आकुलता ही उत्पन्न नहीं हो रही है तो अब दुख भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसी बात यहाँ पर। अब यहाँ पे उसका एक प्रश्न, जोरदार प्रश्न है ना, प्रश्न अपने को देखना, प्रश्न उत्तर दोनों, कि भाई शरीर तो है ही नहीं, इंद्रियां तो है नहीं, फिर ये आप कैसे कह रहे हो ये पुद्गल आदि का इनका सबका ग्रहण करें। वो विषय देखते हैं अपन, पहले ढूंढारी से पढ़ लेते हैं। देखिए ऊपर से चौथी पंक्ति, यहाँ को कहे शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे हुई, ताका समाधान। इंद्रिय ज्ञान होते तो द्रव्य इंद्रिय आदि बिना ग्रहण न होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट भया बिना ही इंद्रिय ग्रहण हो है। यहाँ को कहे जैसे मन करी स्पर्श आदि को जानिए है, तैसे जानना होता होगा। त्वचा जीभ आदि करी ग्रहण हो है, तैसे ना होता होगा। सो ऐसे नहीं है। मन करी तो स्मरण आदि होते हैं, अस्पष्ट जानना किछु हो है। यहाँ तो स्पर्श रसादिक को जैसे त्वचा जीभ इत्यादि करी स्पर्शे स्वादे सूंघे देखे सुने, जैसे स्पष्ट जानना हो है, तिसते भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनके हो है। विशेष इतना भया है, वहां इंद्रिय विषय का संयोग होते ही जानना होता था, यहाँ दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है। सो यह शक्ति की महिमा है। बहुरी मन करी किछु अतीत अनागत को व अव्यक्त को जाना चाहे। अब सर्व ही अनादि ते अनंत काल पर्यंत जे सर्व पदार्थनि के द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनको युगपत जाने हैं। ओ बिना जाने रहा नहीं, जाके जानने की इच्छा उपजे। ऐसे इन्हीं दुख और दुखनि के कारण इनका अभाव जानना। बहुरी मोह के उदयते मिथ्यात्व कषाय भाव होते थे, इनका सर्वथा अभाव भया, ताते दुख का अभाव भया। बहुरी इनके कारण निका अभाव भया, ताते दुख के कारण का भी अभाव भया है। सो कारण का अभाव दिखाइए है। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभा से अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हुए। को अनिष्ट रया नहीं, निंदक स्वयमेव अनिष्ट पावे ही है। हम्म, तो प्राप्त होता ही है। आगे पावे के साथ में कुछ जोड़ा है। ठीक है, वो पावे ही है। हमें कोई पावे पावे नाही है दिखा क्या है? निंदक निंदक शब्द स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही। हमें आगे भाषा में पता नहीं क्यों जोड़ा है ये सब। अनिष्ट पावे ही है, वो तो सीधा ही है ना। अ, अब अब क्रोध कौन स्यों करे, सिद्धन ते ऊंचा कोई है नहीं। इंद्रादिक आप ही ते नमे है, इष्ट पावे है, कौन स्यों मान करे। सर्व भवितव्य सर्व भवितव्य हासी गया, कार्य रहा नहीं। काहू स्यों प्रयोजन रहा नहीं, काहे का लोभ करे। को अनिष्ट को अन्य इष्ट रहा नहीं, कौन कारण ते हास्य होई। को अन्य
इष्ट प्रीति करने योग है नहीं। यह अ, यह कहा रति करे, को दुखदायक संयोग रहा नहीं। कहाँ अरति करे, को इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं। काहे का शोक करे, को अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं। कौन का भय करे, सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासे। आपको अनिष्ट नहीं, कहा जुगुप्सा करे। काम पीड़ा दूर होने ते, स्त्री पुरुष उभय स्यों रमने का किछु प्रयोजन नहीं। हम्म, उभय स्यों रमने का किछु प्रयोजन नहीं। काहे को पुरुष स्त्री नपुंसक वेद रूप भाव होई, ऐसे मोह उपजने के कारण निका अभाव जानना। बहुरी अंतराय के उदयते हैं, ये आगे देखेंगे अंतराय वाले। देखिए क्या प्रश्न किया शुरू में। अपना तो ज्ञानावरण आदि का चल रहा है ना, तो ज्ञानावरण का ऐसा अभाव हो गया और सब कुछ जानने में आगे। अब वो जानने में तो आगे चलो ठीक है, लेकिन पहली शंका तो ये कि शरीर आदि के बिना उसका ग्रहण कैसे होता हो। अच्छा बहुत से अच्छे अच्छे स्वाध्यायी, क्या उनके दिमाग में ऐसा कि नहीं, भगवान सुनते थोड़ी ना, सिद्ध भगवान और अंत की नहीं, सिद्ध सुनते थोड़े ना, उनके कान नहीं है, वो सुन ही नहीं सकते। अब बताओ अच्छे विद्वान, अब क्या कहें। हाँ तो आगे भी समझ जो सब अच्छे बड़े विद्वान हैं अभी तो जिंदा है ना, अब वो उनके दिमाग में नहीं बैठी है बात कि वो सुनेंगे कैसे, उनके कान तो है ही नहीं सिद्ध हो। हैं? ये प्रकरण वहां पे याद आ जाता है बार बार, मतलब इस प्रकरण के समय उदाहरण याद आ जाता है। क्या कह रहे हैं, समाधान कितना सुंदर दिया है। क्या था प्रश्न की, को कहे शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे हो। ता का समाधान, इंद्रिय ज्ञान होते तो द्रव्य इंद्रिय आदि बिना ग्रहण न होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट भया, बिना ही इंद्रिय ग्रहण हो है। भाई तुम जो बात कह रहे हो कि बिना इंद्रियों के ग्रहण कैसे होगा, तो उनके कोई इंद्रिय ज्ञान है क्या जो उनको इंद्रियां चाहिए। जिसके इंद्रिय ज्ञान हो, यानी जो इंद्रियों के सहारे जानता हो, उसको चाहिए इंद्रियां तो। उनके वो इंद्रिय ज्ञान ही नहीं, मति श्रुत ज्ञान ही नहीं, तो वो उनको क्या जरूरत है इंद्रियों की? देखो वहां जो प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात चलती है, वहां एक परिभाषा सीधी सी है, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मनते उपजा। उन दोनों को परोक्ष इसीलिए कहा कि अक्ष माने आत्मा से तो परे है। क्या, अक्ष माने आत्मा, और आत्मा से परे है इसलिए परोक्ष। दूसरा, अक्ष माने इंद्रियां, तो इंद्रियों के सहारे चलते हैं इसलिए परोक्ष। परोक्ष में तो उससे परे हैं वाली बात लगती है, परोक्ष शब्द का अर्थ निकालेंगे तो वो आत्मा से लगेगा, वो तो इंद्रियों से पैदा होता है मति श्रुत ज्ञान। नहीं वो तो परोक्ष, लेकिन यहाँ जो उन्होंने बोला ना, अक्षमंते उपजाई, हाँ वो परोक्ष का कारण नहीं दिया है वो, कि वो दोनों परोक्ष है क्योंकि सीधे आत्मा से नहीं होते, वो अक्ष और मन से होते हैं। सीधे आत्मा से नहीं होते इसलिए परोक्ष है ना, सीधे आत्मा से हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष नाम आत्मा ना, अक्षम प्रति जानाति, ऐसा है वो। लेकिन यहाँ जो बोला ना, वो अक्ष मनते उपजाई ये एक अलग बात है, और परोक्ष नाम दिया ये अलग बात है। ऐसा समझना वहां, है ना। ये परोक्ष तो है, और कैसे हैं कि इंद्रिय और मन से पैदा होता है, आत्मा से सीधे नहीं होते। अब आत्मा से सीधे जो हो, उसे किसी अन्य की जरूरत नहीं है। वो कौन है कि वो प्रत्यक्ष है, वो परम प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। तो फिर इसको अभिज्ञान को तो बोला प्रत्यक्ष ज्ञान, हाँ तो वो ये सीधा सीधा आत्मा से होता है, इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं होती है अवधि ज्ञान में, मना पर्याय में भी नहीं होती। कि वो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा हो ना, मर्यादा है भले, वो तो सीधा रहा है, उसमें इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आत्मा से होता है ना। अरे अब वो प्रश्नकर्ता जो है वो कह रहा है शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा, कि तुम इनकी बात छोड़ो, तुम तो अवधि ज्ञान वाले को भी ले लो,
हालांकि अवधि ज्ञानी के तो अभी शरीर मौजूद है ना, इसलिए वो तर्क नहीं बैठता वहाँ। नहीं तो वो खट से कह देगा कि साहब इनकी इंद्रियां तो है ना, ये भले दूर के स्पर्श रस गंध वर्ण को जान रहे लेकिन इंद्रियां तो है। तो इंद्रियां वहां भी काम नहीं आ रही है क्या? अवधि ज्ञानी अगर किसी दूर स्थित पदार्थ के स्पर्श को, रस को, गंध को, वर्ण को, शब्द को, इनको जाने, तो क्या इंद्रियों के माध्यम से जानता है क्या? यूं आंखें खोल के देखता है क्या कि मुझे वहाँ अमेरिका में क्या हो रहा है वो देखना है, तो आंखें खोल के देख रहा हो, ऐसा थोड़ी ना। या विदेह में क्या हो रहा है ये देखना है उसको, तो कोई आंखों से थोड़े ना देख रहा, तो सीधे ज्ञान से देख रहा, सीधे आत्मा से। खैर, लेकिन वो बात इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो सामने वाला कह देगा कि भले आंखों से देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो लेकिन इंद्रियां तो है ना। तो यहाँ इसीलिए सीधी बात कर क्या कि भाई, इंद्रिय ज्ञान होता तो इंद्रियों की आवश्यकता थी, पर इनके इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं, इनको तो केवल ज्ञान है। हाँ? और केवल ज्ञान को किसी इंद्रिय की तो छोड़ो, उस वस्तु को भी सामने होने की आवश्यकता नहीं है जिसका ज्ञान है। ये जब पढ़ते हैं ना इंद्रिय ज्ञान में और अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या क्या अंतर है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती है। जैसे एक तो ये इंद्रियों के सहारे चलता है, दूसरा सामने मौजूद होनी चाहिए वस्तु। मति ज्ञान में तो सामने चाहिए। वहां पे अलमारी है। वो स्मरण की बात, वो अगले प्रश्न में आ रहा है, वो मन से जो जान, वो स्मरण में गया। की जरूरत है। हाँ, वहाँ इंद्रिय की जरूरत नहीं, तो वो स्मरण से। वो आगे कह देगा ना, वो पकड़ तो लिया उसने कि साक्षात जानना नहीं होता होगा। जैसा भी हम गुलाब जामुन खाएं, तो हमको जैसा स्वाद आता है वैसा थोड़े ना आएगा उनको, सिद्धों को। वो पकड़ लेगा इस बात को। इसलिए भाई पहले तो ये समझ लेना कि इंद्रिय ज्ञान अगर होता तो उनको इंद्रियों की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास इंद्रिय ज्ञान नहीं है, उनके पास मशीनरी दूसरी है। क्या समझ में आई बात? कि उनकी मशीन में ये पुर्जा लगता ही नहीं है। ये इंद्रियों का पुर्जा तो हमारे इंद्रिय ज्ञान को चाहिए। कमजोर नहीं। हाँ, ये कमजोर है ना, इसमें सहायक चाहिए। हाँ? अब जैसे कोई पूछे क्या, कोई कहे कि बिना लकड़ी के चल लेते हो आप, लकड़ी तो थी नहीं, चले कैसे? कह रहे लकड़ी की सहायता तो उसको लगेगी जो कमजोर होगा, हम बिना लकड़ी के चल लेते हैं, हम में सामर्थ्य है। कोई कहे कि तुम बिना चश्मे के देख लेते हो, हैं? कि चश्मे के बिना दिख जाता है तुमको? अरे भाई, ये तो जिसको, जिसकी कमजोर हो आंखें उसे चश्मा चाहिए, जिसकी, जिसके पैर कमजोर हो उसको लकड़ी चाहिए, जिसके खुद के सामर्थ्य है अंदर में उसको न लकड़ी चाहिए न चश्मा चाहिए। समझ में ही बात, ऐसा सीधा सा तर्क है। इससे जिसके ज्ञान कमजोर है। हाँ, जिसके ज्ञान कमजोर है उसको इंद्रियां चाहिए। यही बुद्धि छोड़ो। हम्म हीन ज्ञान वालों को आवश्यकता पड़ती है इंद्रियों की, मन की, इनकी। ये कमजोर है ना बेचारा, क्या करे, इसलिए पराश्रय लेना पड़ता है ना। पैर कमजोर है या कुछ लगी हुई है चोट वगैरह है तो लकड़ी लेकर चलना ही पड़ेगा उसको, ऐसा है। लेकिन वो तो इंद्रिय ज्ञान की मजबूरी है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। देखा ना ये इंद्रिय ज्ञान। हाँ, क्या कहा कि इंद्रिय ज्ञान होते तो द्रव्य इंद्रिय के बिना ग्रहण ना होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट भय, अब तो ऐसा स्वभाव ही प्रकट हो गया। कैसा स्वभाव? कि बिना ही इंद्रिय ग्रहण हुआ, बिना इंद्रियों के ही ग्रहण हो जाता। ऐसी ताकत आ गई है कि अब तो बिना इंद्रिय की, अरे आंखें छोड़ो, आंखें हुई नहीं, आंखें बंद हो तो ही आराम से सब नजर। वो तो अरहंतों की बात, सिद्धों के तो जरूरत ही नहीं। आंखें बंद और खुली क्या करें? तो बिना ही, उसके बिना ही ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ। देखो तो सही क्या लिखा, ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ, क्या मतलब? कि स्वभाव था ऐसा, जानने की ताकत ऐसी थी, अब वो प्रकट हो गया माने पर्याय में। इसका क्या अर्थ? इस लाइन से एक और चीज समझना, स्वभाव तो सभी के एक जैसा है ना, तो माने हमारे भी वो अंदर बैठा हुआ है केवल ज्ञान का स्वभाव। जानने की क्षमता तो हमारे में भी है, पर अभी क्या करें, अभी वो प्रकट नहीं, प्रकट बना नहीं। और उनके ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रिय ही ग्रहण हो है, बिना इंद्रियों के ही उन विषयों का ग्रहण हो जाता। ग्रहण शब्द पर कल भी बात हुई थी
ग्रहण हो जाता है माने जान लेना, है ना। बिना इंद्रियों के वो जान लेते हैं उन वस्तुओं को। अब दूसरा प्रश्न यहाँ को कहे, जैसे मन करी स्पर्श आदि को जानिए है, तैसे जानना होता होगा। वो वहां पे अपन चले थे ना, और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बहुत ठंडी हवा थी, और एकदम वो पत्थर भी ऐसा था बिल्कुल चिकना और एकदम सॉफ्ट सा था। तो वो स्पर्श अभी साक्षात तो नहीं हो रहा, लेकिन उसका स्मरण। और उनके यहाँ पे जो मिठाई खाई थी ना, उसका स्वाद बड़ा जोरदार, वैसी नहीं बनी। तो बच्चे करते हैं मम्मी माँ से कई बार, क्या तो मम्मी उस दिन वो बनाया था ना आपने, वैसा नहीं बनाया। उस दिन वाले तो स्वाद ही गजब का था, या उस दिन तो ऐसा था और वैसा था। तो पुरानी याद करते, जैसे अभी मान लो 1 मिनट में उदाहरण ख्याल में आ जाए, जो भी आपका पसंदीदा गाना रहा, ठीक है, एक तो साक्षात जो सुना, ठीक है, और अभी अभी जो स्मरण में आ रहा है, तो स्मरण में बिल्कुल वैसा नहीं आता जैसा वो बजता है पूरा संगीत, और है ना। अभी कोई से बात करी हो 1 घंटे पहले, घंटे भर पहले, सही बात। क्या कर रहे हो मन से, तो फिर हम्म। मैंने कहा, फिर उसका चेहरा भी आ रहा, उसने ऐसा चेहरा बना के बोला, यूं उंगली करके बोला। 1 घंटे पहले अगर किसी से तो बातचीत हुई हो, तो वो साक्षात में जो अनुभव हो रहा था अभी वैसा नहीं हो, अभी वो कुछ बातें मिस हो जाती है, कुछ ना कुछ कैसा हो जाता है, ये होता है। वो भी वो मन द्वारा हो। तो यहाँ कहा ना कि भाई वो मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं। देखो, मन द्वारा स्पर्श आदि को, पहली बात तो मन द्वारा स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं होता। वो स्पर्श आदि के ज्ञान में तो स्पर्शन इंद्रिय लगती है, और मन उसका क्या कहें अपन, पूरे वो प्रक्रिया करके वो सब जानना होता है ना। तो अब बाद में स्मरण से होता, कि मन द्वारा स्पर्श आदि का जानना होता होगा, होता है, उसी प्रकार उनके भी जानना होता होगा क्या। क्योंकि हमने गुलाब जामुन जीभान पर रखा है, उन्होंने थोड़ी ना रखा। तो जैसा स्वाद हमको आएगा वैसा थोड़ी ना उनको आएगा। हमें चोट लगी है तो उस चोट का स्पर्श कैसा है वो तो हमको पता है ना, उनको थोड़ी ना लगी, उन्हें थोड़ा मालूम चलेगा। है? या कानों में आवाज तो हमारे आ रही है, उनके तो कान नहीं है। समझ में आ रही बात। या गंध, जैसी भी सुगंध हो या दुर्गंध हो, वो अभी हमको सूंघने में आई, ना, उनको वैसी थोड़ी ना आई, क्योंकि हमारे तो ना के बिल्कुल हमको जैसा जानने में आए वैसा थोड़ी ना आता होगा। उनको तो मन द्वारा जैसा होता वैसा होता होगा, मन तो नहीं है उनके, ये तो जान रहे हैं हम। लेकिन जैसे अपन मन से पिछली बीती हुई बात को स्मरण में ला करके जानते हैं, ऐसा कुछ उनको होता होगा। जैसे अभी उदाहरण बताया था ना मैंने आपको, अच्छे पढ़े लिखे स्वाध्यायी, दूसरों को स्वाध्याय कराने वाले, वो ये कहते हैं कि वो सुनते नहीं है सिद्ध भगवान, क्योंकि उनके कान नहीं है। वो शब्दों को सुन थोड़ा सकते, अपन कान से ग्रहण करते हैं, वो थोड़ा ग्रहण करते हैं, कान ही नहीं होते। जानते हैं। क्यों, तो जानते हैं बस, ऐसे बस ये जानते वाली बात यही है यार। जैसे अपन मन से जान लेते हैं ना, ऐसे जान लेते होंगे वो, उनको वैसे सुनाई नहीं देता। मैंने उनसे कहा, जब ऐसी चर्चा हुई तो मैंने कि शब्दों को सुनना छोड़ो, वो शब्दों को देखते भी हैं। समझ में ही बात। सुनना छोड़ो, शब्द दिखते भी हैं उनको। शब्द दिखते हैं, ये दिखने में क्या है, शब्द क्या है बताओ। भाषा वर्गणा है ना। भाषा वर्गणा पुद्गल है या नहीं। पुद्गल है तो उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। उन शब्दों में जो परमाणु, शब्दों के जो परमाणु हैं, उन परमाणु के, अब तो स्कंध है, वर्गणा है, तो उस वर्गणा का क्या स्पर्श है ये तक उनको पता है समझ में। और शब्दों का वो गंध किसी उन शब्दों की, उसका स्वाद कैसा है ये भी पता है? कि हाँ हाँ, अपन भी बोलते हैं ना, बहुत मीठे मीठे बोलता है, बहुत कड़वा बोलता है, ऐसा होगा। कह रहे मीठा कड़वा तो तुमको कैसा लग रहा है उस हिसाब से बोलता है। यहाँ तो असली स्वाद की बात कर रहे हैं। माने सिद्धों को उन शब्दों का सिर्फ सुनना ही नहीं होता, बल्कि वो तो उसको देखते भी हैं, उनका स्वाद भी उन्हें पता है, और उनका जो कुछ भी है वो सब हो जाता। इसलिए भ्रम में मत आना कभी। कोई अगर ये कह देवे कि साहब उनके ये शरीर नहीं है ना इसलिए अपने जैसा ग्रहण नहीं होता, अपने जैसा, अरे अपने से ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा अच्छा होता। ज्यादा कितना, अनंत गुना अधिक, ये भी आ रही है बात।
विशेष इतना है कि यहां से भी अनंत गुना वहां पे जाते। भाई खाने वाला, भोगने वाला, जो कुछ भी करने वाला तो यहाँ बैठा है, उसको इतना जानना नहीं हो रहा जितना उनको हो रहा है वहां, बिना उस वस्तु को भोगे। समझ में ही बात, बिना उस वस्तु को भोगे। देखो यहाँ को कहे, जैसे मन करी स्पर्श आदि को जानिए तैसे जानना होता होगा, त्वचा जीभ आदि करी ग्रहण होए तैसे न होता होगा। कि हम त्वचा से जानते हैं कि इसका स्पर्श कैसा है, कोमल है कि कठोर है, या ठंडा है या गर्म है, रूखा है चिकना है? कैसा है, कड़क है नरम है, कैसा क्या स्पर्श है, हम त्वचा से जानते हैं। हम जीभान पर जानते हैं खट्टा मीठा कड़वा कषायला। क्या कोई वस्तु को अपने राग द्वेष से देखते हैं केवली, तो जैसा है वैसा जानते। देखो राग द्वेष से तो अपन भी नहीं देखते, देखना जानना राग द्वेष का काम नहीं। हम जानते हैं और उसके साथ में हमारे चारित्र गुण का विकार, वो राग द्वेष चलता है, ये एक न्यारी बात है ना। राग द्वेष से जानना नहीं होता, हाँ ये जरूर है, जानते हैं तो राग द्वेष किए बिना मानते नहीं है। और सिद्धों के या अरहंतों के, है ना, उनके वो जानना होता है पर राग द्वेष नहीं होता। वीतरागी है ना वो तो अभी उसको अलग ही रखो, वो चीज अलग ही है। यहाँ पे अभी वो प्रकरण नहीं, यहाँ तो अभी जानने की प्रक्रिया पे बात चल रही है। उसमें राग द्वेष है नहीं है ये एक अलग बात। देखो क्या कहा, ये शंका तो समझ में आई ना। त्वचा जीभ आदि करी ग्रहण हो है तैसे नहीं होता होगा। हम तो मिठाई को जीभान पर रख करके और चख करके जान लेते हैं, वो थोड़े ना ऐसा जान सकते। हम तो कानों से सुन करके जान लेते हैं, उनको थोड़ा सुनाई देता। सो ऐसे नहीं है। क्या कहा, जवाब आ गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये क्योंकि बिना बात ही लगा हुआ था, यहाँ तो हटा देना क्योंकि, पुरानी पुस्तकों में इसके आगे क्योंकि लिखा हुआ है, जबकि क्योंकि का मतलब ही नहीं है। हम्म। मन करी तो स्मरण आदि होते हैं, अस्पष्ट जानना किछु होए। मन से कैसा जानना होता है बताओ, मन से अस्पष्ट जानना। कारण कि ये तो सामने तक मौजूद नहीं है। क्या, मन से स्मरण आदि द्वारा जो जानना होता है, जैसा कि कहा ना कि वो उस दिन खाई थी ना, है, वो मिठाई लिया उसका स्वाद, तो वो स्वाद अभी स्पष्ट नहीं। वो जब जीवान पर होता है तभी वो वैसा दिखता है स्पष्ट जैसा, जबकि वहां पे भी स्पष्ट नहीं। इंद्रिय ज्ञान की तो ऐसी कमजोरी कि साक्षात वो वस्तु सामने मौजूद हो, साक्षात इसी वक्त वो इंद्रियों से ग्रहण करता हो, लेकिन उस समय भी स्पष्टता नहीं है। समझ में आ रही है बात। आपने जो गुलाब जामुन खाया, आपको जो स्वाद आया, उससे ज्यादा स्वाद सिद्ध जानते हैं। जानते हैं, देखो स्वाद आया नहीं कह रहा हूँ, स्वाद लेते नहीं, उसमें कोई मजा नहीं होता। वो जानते हैं कि इस गुलाब जामुन में कहाँ कितनी मिठास है, चाशनी किस जगह ज्यादा है किस जगह कम है, मावा किधर कम सिका है किधर ज्यादा सिका है, या जो भी उसकी बनावट है कि यहाँ पे ज्यादा सिकाई में आ गया, यहाँ कम सिकाई में आया, यहाँ रंग गहरा है यहाँ कम, ये सब वो जानते हैं। और आप तो चबा करके 2-1 मिनट में अंदर कर लो, है ना। वो उस गुलाब जामुन का इतना सब अपन ने किया, उसके बावजूद इतनी बारीकी से अपन नहीं जानते जितना हो जाता। अरे एक संगीत ही अपन सुने, है ना, अरे यूं ही फर्क नजर आ जाता है। कोई संगीत आप सुनोगे, कोई पसंद का गाना भजन वगैरह कोई सुनोगे, यूं चलाओ उस भजन या गाने को, सीधे मोबाइल को, ठीक है ना, और एक कान में ईयरफोन लगा कर के सुनो, अंतर यूं ही मालूम पड़ जाता है ना। बढ़िया ईयरफोन हो तो वो मालूम पड़ता है कहाँ के कैसी वो उसकी धुनें थी, या कैसे पीछे से क्या संगीत आ रहा है, वो सब पता चलता है। तो भी अपन उसको उतना बराबर नहीं पकड़ पाते जितना सिद्ध भगवान वहां बैठे बैठे। समझ में आई बात, कि कहाँ पे वो उसके नोट्स हाई हो गए, कहाँ नोट्स लो हो गए, वो आवाज की जो भी होता है वो ध्वनि की पिच वगैरह कहलाती है, वो कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है, कहाँ सुर ताल में कितना क्या है, आवाज में कैसा क्या अंतर है? वो सब वो जानते हैं, अपन नहीं पकड़ पाते। अरे अपन अपना भूला हुआ ही नहीं पकड़ पाते।
एक बार कुछ बोलो और वापस दूसरी बार उसको बोलो, अपने बोलने में अंतर आ जाता। रोज मंगलाचरण करते हैं ना अपन, उसमें ही उतार चढ़ाव में अंतर आ जाएगा, वो हम नहीं पकड़ पाएंगे। आया समझ में? और वो सिद्धों को साक्षात प्रत्यक्ष, अरे प्रत्यक्ष ही भाषित होता है, चाहे वो भूतकाल में गई हुई बात हो, भूतकाल की बात हो, हजारों वर्षों पहले कुछ बोला गया हो। पहले वो वैज्ञानिक खोज कर रहे थे, महाभारत काल के शब्द ढूंढ रहे हो क्या, महाभारत के समय पे जो शब्द बोले गए होंगे, उन शब्दों को ढूंढ रहे हैं, कहीं यहीं पे ही है कहीं पे। अरे मूर्खों, वो तो निकल गए, एक भी आए आए थे ना, वो तभी तो कह रहा हूँ एक सर्वज्ञानी स्मारक। कि वो तो निकल गए, मतलब अरे पर्याय पलट चुकी उनकी तो, अब तक वैसे थोड़े रहे होंगे, वो पुद्गल परमाणु हैं? उनका भी तो परिणमन होता है ना, ये शब्द तो पलट जाता है। समझ में ही बात? और शब्द कोई एक ही जगह थोड़ी ना रहने वाला। अभी जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, और आप आपके घर में बैठे बैठे सुन रहे हो, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ से, हजारों किलोमीटर का फासला हो, तो भी सुन रहे हैं ना? है? तो बोलो, मेरे बोले हुए शब्द पहुंच रहे हैं आप तक? है? मेरे बोले हुए शब्द अगर पहुंचेंगे तो एक साथ इतनी जगह कैसे पहुंचेंगे? तो फिर तो फिर क्या, यहाँ जो बोला गया, इसके निमित्त से आपके कान के पास के परमाणु उस रूप परिणमित हो रहे हैं। ये यहाँ जो बोलेगा, यहाँ जो भाषा वर्गणा निकली है ना, ये वर्गणा नहीं पहुंची आप तक, क्योंकि अगर ये पहुंची हो तो ये वर्गणा आपके पास पहुंच रही है, दूसरे के पास पहुंच रही है, किस किस के पास पहुंच रही है? और फिर बाद में फिर ये रिकॉर्ड हो जाता है, इसको यूट्यूब पर देखते रहता है, कोई आज देख रहा है, कोई कल, कोई परसों, कोई कभी देखेगा, या जब भी होगा, तो वो शब्द वही निकलेंगे या कहीं और निकलेंगे? तो उसको है ना मतलब में खींच ली ना। अरे जैसे सूरज वहां है, और उसके निमित्त से यहाँ के परमाणु प्रकाश रूप परिणमित होते हैं, वहां से रोशनी नहीं आ रही है यहाँ, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सूरज की रोशनी यहाँ नहीं आ रही, सूरज वहां चमक रहा है, और उसके निमित्त से यहाँ के परमाणु प्रकाश रूप हो रहे हैं। भाई पुद्गल में शक्ति है ना, प्रकाश रूप होने की, अंधकार रूप होने की, बस ऐसे ही यहाँ समझना, यहाँ बोलना हो रहा है, और इन शब्दों के निमित्त से आपके आसपास के परमाणु उस शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहे। समझ में ही बात? अरे एक ही व्यक्ति सभा में बैठकर, टोडरमल जी की सभा में हजारों लोग बैठते थे, अभी बताओ, परमाणु पहले आदमी के कान में गए या हजार में आदमी के कान में? है कि नहीं? वही परमाणु सबके कान में अलग अलग टाइम पे जाए, तो फिर तो समय लग जाए, एक साथ कैसे सुन रहा है? और अभी मान लो ये चल रहा है ना, अभी कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ है, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास, कोई कहाँ, एक साथ इतनी जगह कैसे जाएंगे वो परमाणु? भाई गति बहुत है, ये अपन ने माना, लेकिन एक साथ इतने अलग अलग डायरेक्शन में कैसे, एक ही कैसे? वो रेस पहुंच रही है। रेस क्या है? वो थोड़े दिन पहले वो लेख आया था ना, वो बहुत बढ़िया लेख था, उन्होंने लिखा था, वो बेंगलोर वाले अपने साधारण रजत जी ने, पहले मैंने ग्रुप पर भी भेजा था, क्या वो किरणों का और उसका कुछ था वो, तो वहां से यहाँ के परिणमित होता है, वो वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे ये चीज पर आने लगे। वेव और रेज, ये दो चीजें थी, है ना? तो वो दो अलग अलग बातें हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ समझना, यहाँ के परमाणु वहां नहीं पहुंचे। अच्छा, और एक और चीज, चलो आप तक पहुंच रहे हैं, जैसे और केवलियों के, अनंत अनंत केवली जानते हैं, उनमें किस किस के पास जाए, यहाँ भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। ये तो अभी जैसे ऐसा आविष्कार हो गया, पहले भी फिर परिणमित नहीं होते थे क्या पहले? होते थे ना, क्यों नहीं होते थे? क्यों नहीं होते थे? अभी और तब में क्या अंतर आ गया? अभी तो जैसे अमेरिका बैठे हो मुझे सुन लेते हैं। हाँ, टेलीफोन में क्या करते थे? टेलीफोन में जो बोल रहे हो, अच्छा यहाँ से फोन लगाया, पहले वो लैंडलाइन होता था, अभी भी होता है क्या, लैंडलाइन से यहाँ से वहां फोन लगाया, और उसको तीसरे को भी लाइन पे लिया, और पहले तो जाने क्या होता था ना, ट्रंक डायलिंग होती थी, है, इधर वाला तो वहां लगाएगा, और फिर उसके बाद वो वहां से ऑपरेटर लाइन को मिलाएगा, है।
अभी वाले लोगों को तो मालूम ही नहीं है बात। हमने ही नहीं देखी खैर ज्यादा। यहाँ से फोन लगाया जाता, फिर वो 2-3 दिन में नंबर आता था पहले, है तो आता नहीं आता, नहीं भी आता। जल्दी भी आ जाता, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो समझ में ही बात, युवा लोगों को तो पता ही नहीं क्या होता है। माया होते हुए तो एक ही डायरेक्ट नहीं लगता था फोन पहले। एक्सचेंज। पहले एक्सचेंज पे जाती घंटी, फिर एक्सचेंज से जहां आपको लगाना है वहां पे लगाया जाता, फिर उधर के ऑपरेटर फिर वहां लगाते, ऐसे करके होता था वो काम। तो वो हैंड टू हैंड ही, आवाज तो हैंड टू हैंड ही आती थी। अब जो आती होगी, हैंड टू हैंड में क्या दिक्कत है? यहाँ के निमित्त से वहां के परमाणु पलट रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कि जैसे कोई यहाँ से उसने मिलाया, यहाँ से उसने मिलाया, तो फिर उसमें तो समय लगा ना। हाँ तो लगा ना। और अब तो जैसे यहाँ बैठ के बात करें तो मतलब उसी समय उसको पहुंच जाती थी ना। तो वो लाइन चालू होगी तभी तो, वो लाइन चालू करके देता, फिर आप यहाँ बोलते और उसको वो सुनाई देता। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आपको वहाँ सुनाई दे रहा है। किसी को तत्काल सुनाई दे रहा है, किसी को थोड़ी देर बाद सुनाई दे रहा है, किसी को क्या सुनाई दे रहा है, किसी को क्या सुनाई दे रहा है। समझ में ही बात, ये फर्क भी तो पड़ता है। आवाज लगाओ राम और सुने श्याम, तो ये क्या हुआ कि मैंने तो श्याम सुना, कि उसके कान के पास के परमाणु श्याम रूप परिणमित हुए। समझ में ही बात। तो कई बार कहते हैं ना, क्या कहा क्या कहा, कि मैं तो बोला ही नहीं कुछ भी, कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं, ये सुन रहा है जाने का कि इसके कान बज रहे हैं। तो कान क्या बज रहे हैं, असल में इसका ज्ञान का परिणाम निस्तर है। और उसके पास के परमाणु कदाचित वैसी आवाज हो भी सही, उसमें क्या दिक्कत। तो ये तो उद्गलों का खेल है ना। देखो यहाँ बात क्या चल रही थी अपनी, कोई ये कहे कि जैसे ये इंद्रियों से ग्रहण होता है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा वहां, मन से जो ग्रहण होता है वैसा होता होगा, बाद में स्मरण आदि से मन से जो जानना होता है उस तरह का कुछ होता होगा। तो ये समझ के चलना कि केवल ज्ञानी तो वो शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, कुछ भी हो, वो सब बहुत बराबर बारीकी से जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं और युगपत जानते हैं। लेकिन जैसे चोट लगी अपनी, तो हमारी चोट को तो हम ही जानते हैं ना, हैं? वो सिद्ध थोड़ी ना जाते। देखो जैसे मान लो यहाँ घाव, ठीक है, अब एक घाव इतना बड़ा, अब भाई दर्द तो हमको ही हो रहा है, दर्द उनको थोड़ी ना होगा। ये देखो, दर्द तुमको कितना हो रहा है और कब कितना उठेगा और यहां से कितना उठेगा और यहां से कितना उठेगा, वो किस जगह दर्द का सेंटर है और किस जगह दर्द सबसे कम है, ये सब बारीकी तुम नहीं जानोगे, वो जानते। दर्द को भोगेंगे नहीं, क्या, ये अंतर आ गया। भोगने का काम नहीं है, वो जानने का काम है। समझ में आई बात। ये जान जिसके चोट लगी है उसको ये बारीकी मालूम नहीं है कि असल में इस दर्द का सेंटर का, जैसे मान लो कई बार ऐसी होती है ना, छोटी सी फोड़ी होती है, फुंसी है, अब वो होती इतनी सी है, लेकिन वो पूरा इतना, पूरा हाथ ऐसा तन्नाता है उससे, बिल्कुल बहुत बहुत दर्द होता है। अब हम सोचे यहाँ है कि यहाँ, तो पता नहीं चलता, एग्जैक्ट पॉइंट अपने को पता नहीं चलता, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो, उनको नहीं है सब चीजें, वो बराबर जानते जान सकती है। हैं। पृथ्वी निदान की दृष्टि, हाँ तो, ऐसा ऐसा उपयोग थोड़ी लगाता है उनका। अरे उपयोग लगाने का खेल तो अपने होता है, कि यहाँ लगाए वहां लगाए, उनको तो सारी चीजें जानने में आ रही। उनको जैसे जैसे अपना आत्मा जानने में आ रहा है, क्या अन्य वस्तुएं वैसी जानने में आती हैं? सोचना, जैसे केवल ज्ञानी अपने आत्मा को जानते हैं, क्या वैसे ही तीन लोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं? बिल्कुल वैसा ही जानते हैं, बिल्कुल वैसा है। जितनी स्पष्टता अपने आत्मा को जानने में, उतनी स्पष्टता अन्य को भी जानने में। जानने की प्रक्रिया में स्व और पर में कोई अंतर नहीं। बाकी लीनता स्वयं में है, वो एक अलग बात आया समझ में। जानने की जब अपन बात कर रहे हैं, है ना, और कि उपयोग अपना यहाँ रहता है और वहां नहीं रहता, ये उनकी समस्या है ही नहीं। ये तो हमको है समस्या, क्या, कि हम यहाँ पे लीन करें कि वहां लीन करें। उनको तो लीनता हमेशा के लिए आत्मा में हो गई, वो चारित्र का काम।
अपने तो उपयोग में अपन इधर का उधर उधर का इधर करते, उनको वो झंझट नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ जानने में आ गई। ये बताया तो सही, पीछे बात निकली थी ना, आकुलता क्यों है अपने को, इसलिए क्योंकि अपन एक साथ जानते नहीं है, क्रम पड़ा हुआ है अपने। फिर वहां पर वो को रखना हम्म, बताया, उसका क्या अर्थ? उपयोग है ना, ज्ञानोपयोग, वो लक्षण है जीव का, ज्ञान स्वभाव, जानना जानना जान। उपयोग नहीं है उनका। अरे उपयोग को इधर उधर करने का काम नहीं। नहीं, प्रज्ञा आवर्तन। हाँ, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष। उपयोग की ये समस्या नहीं, का मतलब उपयोग नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ, उपयोग लगाने की वो झंझट नहीं है कि यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, तो सारे ही जानना हो गया। ज्ञान दर्शन तक तो ऊपर हो रहा है। हम्म, अरे इधर की उधर मत जाओ, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बात ही नहीं है, यहाँ तो अभी जानना कैसा हो रहा है ये समझ लो क्या। ये तो ज्ञान को हाँ हाँ। मतलब अलग चीज है, उपयोग अलग चीज है क्या? यही एक ही है। एक ही है। हाँ वही तो गिरो, उनका तो एक साथ हो रहा है ज्ञान को हाँ, दर्शन। तो दर्शनोपयोग की बात कहाँ है। मतलब वही वाला उपयोग है ना, जो ज्ञान उपयोग है, हाँ दर्शन वही है, उपयोग। उपयोग असल में एक कार्य है, और वो कार्य ज्ञान और दर्शन दोनों से मिलकर बनते, अपने में वो साथ साथ नहीं चलते, एक एक करके चलते हैं, और उनके साथ में आया समझ। उनके युगपथ है, उनके एक साथ है दर्शनोपयोग ज्ञान उपयोग, सबकी सत्ता का ग्रहण भी उसी समय और सबका जानना भी उस समय, है ना। उपयोग दो पहियों की गाड़ी है, या उपयोग किसी एक गुण को नहीं कह सकते आप क्या, उपयोग माने ज्ञान की नहीं, उपयोग माने दर्शन भी है। तो उपयोग तो दोनों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि उपयोग एक क्रिया है जो दो गुणों के सहारे चलती है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। अ, सो ऐसे नहीं है, मन करी तो स्मरण आदि होते, अस्पष्ट जानना किछु हो है। जो तुम सोच रहे हो कि भाई इंद्रियों से जानना यूं साक्षात नहीं होता, मन जैसा होता होगा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मन से जो हम जानते हैं, क्या वो स्पष्ट जानते हैं। मन से हमारा जो जानना है वो स्पष्ट जानना नहीं होता, वो अस्पष्ट होता है, और वो भी कुछ कुछ होता है, लिखा ना ये, अस्पष्ट जानना किछु हो है। असल में किछु पहले आया, ये कुछ अस्पष्ट जानना होता, बराबर पूरा जानना नहीं होता, और वो भी स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट। यहाँ तो स्पर्श रसादिक को जैसे त्वचा जीव इत्यादि करी स्पर्शे, स्वादे, सूंघे, देखे, सुने, पांचों इंद्रिय का आ गया ना काम। जैसे स्पष्ट जानना हो है, जैसा अपने को स्पष्ट जानना होता है, तिसते भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनके। कोई सोचे जैसे अपने को जानना होता वैसा ही उनको, अरे वैसा नहीं होता, इससे अनंत गुणा। जो गुलाब जामुन का स्वाद तुमने यहाँ लिया है, उसकी अनंत गुणा बारीकी वो जान। तो अभी मोबाइल में दिख रहा है, हाँ मुझे तो बहुत एचडी बिल्कुल हाँ, साफ है। ये तो बदलते रहते हैं ना, पहले मोबाइल आते थे उसकी स्क्रीन कैसी रहती, फिर बाद पहले एचडी चलता था, एचडी, एचडी, फिर एचडी के बाद आ गया एचडी, एचडी के बाद आ गया क्यू एचडी, फिर वो और जाने एफ एचडी, और फिर उसके बाद एमोलेड, और पता नहीं जाने कौन कौन से स्क्रीन के आगे ना, क्वालिटी बढ़ती जा रही अब है। ज्यादा स्पष्ट हो, अब ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है, कितना स्पष्ट। उससे अनंत गुना उनके है क्या? ये जहां तक पहुंचेंगे, उससे भी अनंत गुना ही रहने वाली है वो स्पष्टता। क्यों, यहाँ तो कुछ भी कर लो, एक सीमा के बाद तो वो चित्र फटेगा ही फटेगा। समझ में, अब वहां पिक्सल फटने वाले नहीं है, वहां एक एक पिक्सल में कितना वो बारीकी है, वो सब जानते हो। समझ में आ रही है बात। तो जितना स्पष्ट अपना जानना है, अरे ये मशीनें हो या कुछ भी हो, इनकी जो अंतिम सीमा समझ लो, उससे भी अनंत गुना ज्यादा स्पष्ट वो केवल ज्ञानी जिनेन्द्र भगवान का जानना, है ना, सिद्धों के वैसा जानना होता है। विशेष इतना भया है, अब देखो इसमें भी विशेष बात, वहां इंद्रिय विषय का संयोग, अ, अभी ऊपर पे एक लाइन छूट गई शायद है, कहाँ छूटी। जैसे त्वचा जीव इत्यादि करी स्पर्श स्वाद, स्वादे सूंघ देखे सुने, जैसे स्पर्श थे भी अनंत जाना थे।
विशेष इतना भया है। क्रमशः है। हाँ, कोष्टक कोष्टक में क्रमशः है ना। वो तो यहाँ पे अपने लिए। हाँ, अपने को तो देखो मन से भी हो रहा है या इंद्रियों से भी हो रहा है तो भी क्रमशः ही हो रहा है। वहां क्रम नहीं है, सिद्धों के क्रम नहीं है ना। वहां कोई एक एक करके जानना पड़े ऐसा तो कुछ है ही नहीं। युगपत, युगपत जानने में आता है सारा का सारा। वहां विशेष इतना भया है, वहां इंद्रिय विषय का संयोग होते भी अ, जानना होता था। होते ही है ये। अपने तो वहां इंद्रिय विषय का संयोग होते ही जानना होता था, यहाँ दूर ही रहे भी वैसा ही जानना हो। ये जो मैं कह रहा था ना कि इंद्रिय ज्ञान में एक कमजोरी ये है, सामने चाहिए। आंख को छोड़ दो तो बाकी को तो सन्निकर्ष चाहिए, माने वो इंद्रिय का और उस विषय का संपर्क होना चाहिए। भाई गुलाब जामुन यहाँ तक भी ले आओगे तो स्वाद नहीं आएगा, जीवान पर रखोगे तभी स्वाद आए, है ना। या कुछ चीज को छूना है तो यहाँ तक आएगी कम से कम तो मालूम पड़े। हालांकि उनकी उच्चतम सीमाएं भी है ना। जैसे स्पर्शन रसना घ्राण इन तीनों की तो 9 योजन की, चक्षु की 47,263 और कुछ है ऊपर, इतने योजन 47,263 इतनी दूर का देख लेता वो। जो अभी देखा था ना, अभी अभी थोड़े दिन पहले जो कर्क संक्रांति निकली थी उसमें, कर्क संक्रांति पे सबसे नजदीक होते हैं सूरज और पृथ्वी, है ना। तो चक्रवर्ती का जो महल है उसकी छत से वो सूर्य के विमान में जो विद्यमान प्रतिमा है इतनी दूर का देख लेता। अपने को तो यहाँ टंगी हुई घड़ी के कांटे वो शब्द बराबर नजर नहीं आते अक्षर, है। समझ में ही बात, वो इतनी दूर का देख लेता। अभी देखता है वो मकर संक्रांति पे नहीं देखता, वो गप पे वो लोगों ने पतंग उड़ाने के चक्कर में कि मकर संक्रांति पे दर्शन किए थे। अरे उनने किए थे तो तुम पतंग उड़ा लोगे। और उसने कब करे थे? कर्क संक्रांति पे किए थे। प्रैक्टिकली देख लेना भाई, सबसे नजदीक किस समय रहता है सूरज और पृथ्वी? सबसे नजदीक अभी जो निकली ना जुलाई में, 13-15 जुलाई, जुलाई में 6 महीने लगा लो ना, 14 जनवरी से 6 महीने लगा लो, 14 जुलाई, तो लगभग लगभग ये इसके आसपास आती है कर्क संक्रांति। अभी का देखोगे सनराइज सनसेट तो अभी का दिन सबसे बड़ा मिलेगा। 22 जून को तो सबसे बड़ा दिन कहते ही हैं। तो अभी वो सूर्योदय सूर्यास्त का वो देखोगे तो वो इस तरह का रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा था मैं, ये तो हो गया इसका चक्षु का। और कर्ण का 12 योजन, 9 योजन तो स्पर्शन रसना घ्राण, माने यहां से 9 योजन दूर रखी हुई वस्तु का स्पर्श कर लेना, यहां से 9 योजन दूर रखी हुई वस्तु को चख लेवे। क्या, ये बड़ी मजेदार बात है। 9 योजन दूर मिठाइयां बनी है यहीं से ही। रिद्धियों से चक्रित हो। रिद्धि काय के लिए? इंद्रिय की ताकत है। चक्रवर्ती की इंद्रियां इतनी ताकतवर होती हैं। पर सुन के हाँ, फिल्म में बना लिया वहीं से बात से। वो तो जीवान वहां लेके गया, इसको जीवान ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पढ़ा सुना हाँ, ऐसा कुछ होगा, ऐसी कल्पना आ गई किसी को क्या? देख के आया होगा ना पिछले भाव में कहीं। वाले ऐसे करते। हाँ, बना लो। 9 योजन दूर की गंध ले रहा है, 12 योजन दूर के सुन रहा है आवाज। सोचो, यहाँ कह रहे हैं ये योजन वोजन छोड़ो, ये सब भी तभी संभव है जब वो प्रत्यक्ष में मौजूद हो। इंद्रिय ज्ञान में बहुत बड़ी कमजोरी, एक तो उसका संपर्क होना चाहिए। चलो अपन ने लिमिट ले भी ली बहुत लंबी दूरी की, लेकिन उसके बावजूद वो वस्तु प्रत्यक्ष होनी चाहिए, भूतकाल की नहीं चाहिए, भविष्य की नहीं चाहिए। हम्म? अभी होगा तो जानेगा। साल भर पहले जो मिठाइयां खाई थी वो उनका स्वाद अभी नहीं आने वाला। अरे जो 2 मिनट पहले खाई ना उसका भी स्वाद अब नहीं आएगा, अभी तत्काल में जीवान पर जो है उसका स्वाद आए। समझ में ही बात, किसी ने शरारत में मिठाई के बीच में मिर्ची रख दी हो और पहले तो ऊपर ऊपर तो मिठाई का स्वाद आ गया, और अब जब वो मिर्ची चखने में आई है तो अब मिठाई का स्वाद नहीं आया। यहाँ तो ये समस्या है कि वो तो गई
मीठा मीठा तो गया सब पेट में, अब तो जीभान में मिर्ची मिर्ची है। हाँ? अरे इतना अंतर पड़ जाता है। क्या कहा? वहां अस्पष्ट जानना होता है। जैसे स्पष्ट जानना हो यहाँ पे, तिस ते भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनके हो है। विशेष इतना भया है, वहां इंद्रिय विषय का संयोग होते ही जानना होता था, यहाँ दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है। वैसा ही क्या, बल्कि उससे अनंत गुणा स्पष्ट। सो यह शक्ति की महिमा है, ये उनकी शक्ति है। यहाँ है। यहाँ तो है सिद्धों के लिए, ध्यान रखना। क्या? यहाँ सिद्धों के लिए लिखा, क्योंकि सिद्धों का ही प्रकरण चल रहा है ना। देखो ये बिल्कुल सटीक प्रयोग है। वहां वहां कहा, पहले जो बात चली थी वहां, यानी संसार दशा में। यहाँ यहाँ माने जो प्रकरण चल रहा है अभी, सिद्धों का मोक्ष सुख की बात चल रही है ना। नहीं तो कोई सोचे यहाँ तो अपने यहाँ बोलना चाहिए, सिद्धों के तो वहां बोलना चाहिए, कि नहीं, प्रकरण क्या चल रहा है उसी हिसाब से इनका उनका प्रयोग चलेगा। यहाँ वहां का प्रयोग उसी के हिसाब से चले। मतलब भाषा भी सीखनी हो ना तो टोडर मल से सीखो। क्या? सो ये शक्ति की महिमा है। बहुरी मन करी। अब देखो इंद्रियों के साथ मन भी तो है ना, मन से भी जानना होता है। मन करी किछु अतीत अनागत को व अव्यक्त को जाना चाहे था। अभी तक तो इंद्रियों की वजह से कैसा दुख होता था और वो दुख कैसे मिटा उसकी बात, अब लेकिन मन से, कि मन से पहले क्या होता था, कुछ अतीत अनागत को, अतीत अनागत मतलब अतीत माने भूतकाल में हुआ, अनागत माने भविष्य काल में जो हुआ, है ना। अनागत जो अभी तक नहीं आया है, आगत और अनागत। आगत यानी जो आ चुका है ना, और अनागत जो अभी नहीं आया है। तो अनागत बोलते हैं भविष्य, और आगत बोलते हैं जो भूत में चला गया या वर्तमान में आ चुका, उसको भी आगत कहा जाता उससे स्वागत बनेंगे। है। नहीं, वो तो आने को कहते हैं सुआगतम, अच्छी तरह, बहुत बढ़िया आप आए जो बहुत अच्छी बात, तो स्वागत बन जाता है। आगत बन आगत से ही बन गया हाँ। किछु अतीत अनागत को व अव्यक्त को, जो अव्यक्त हो, जो स्पष्ट जानने में अभी नहीं आ रहा, उसको भी जानना चाहता है ना। मन के द्वारा ऐसा होता था। अब सर्व ही अनादिते अनंत काल पर्यंत, मन में अपने क्या कल्पनाएं होती, मन में या तो पहले जो हो चुकी घटनाएं वो बातें ख्याल में आती हैं, या भविष्य में अपन ऐसा ऐसा करेंगे या कोई और करेगा वो ख्याल में आती है। मन का ही काम। वर्तमान का जिम्मा इंद्रियों पे, ये वर्तमान वाले विषयों को इंद्रियां पकड़ती हैं, उसमें भी मन प्रवर्तता है, लेकिन मन का मुख्य काम तो पीछे क्या क्या हुआ उसकी मीमांसा करना, उसी को दोहराते रहना। होते हैं ना बहुत से लोग, बरसों पहले की बातें भी याद कर करके लड़ते रहते हैं। जैसे मान लो शादी के 50 साल बाद भी पति पत्नी आपस में झगड़े कि शादी के टाइम भी तुमने ऐसा किया था। अरे 50 साल हो गए उस बात को, तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई, अब भी उस बात को लेकर के लड़ते रहो। पता है ना, उस टाइम भी तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया था और वैसा किया, बोलो आपस में बहस कर। तो घटनाएं ऐसी हो चुकी है जैसे पिछले भव में हो चुकी है, लेकिन याद करते रहे, ये मन के काम है ऐसा, कि भविष्य में ऐसा करूंगा यूं करूंगा। यार बच्चा छोटा ही हो ना, तो पहले से ही उसके ख्वाब चलने लगते हैं। क्या? कि अभी इसका उस स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, फिर उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा तब उस कॉलेज में डालूंगा और वहां पे पढ़ने भेजूंगा इसको, फिर बड़ा हो जाएगा तब नौकरी करेगा, नहीं नहीं बिजनेस करवाऊंगा इसको। कितनी कल्पना है। और वो बच्चे की आयु भी है क्या है, बोलो। या वो उसके मन से करेगा या इसके मन से करेगा? नहीं पढ़ना उसको तो तू पीछे पढ़ता रहे उसके, नहीं जाना उसको कॉलेज वॉलेज या दूसरी जगह। हम्म? और तू ही मर गया उसके पहले तो है? क्या होगा फिर? तो ये मन की कल्पना है। ऐसे मन की अतीत और अनागत की या अव्यक्त की जानने की इच्छा होती है। अब सर्व ही, अब पहले वो इच्छा होती थी ना जानने की, इससे दुखी था, आकुलित था, और अब सारा का सारा अनादि से अनंत काल पर्यंत जे सर्व पदार्थ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनको युगपत जाने है। अब मन किसको जानने की इच्छा करेगा? अतीत में जाने हुए पदार्थ के सब जानने में आ रहे हैं, और सिर्फ मन भी कितना चलेगा।
इसी भव के, ज्यादातर तो इसी भव के, किसी किसी को पिछला भव याद आवे तो आवे, अधिकांश के तो इसी भव में जो घटनाएं घटी हैं उनको याद करता है, या इसी भव में आगे क्या करना है उसका उसके बारे में विचार करता है। अब मन से वो इच्छाएं होती थी, लेकिन अब कि अब तो पूरे 3 लोक संबंधी, भूतकाल भी पूरा आ गया, भविष्य भी पूरा आ गया, तो उनके जो भी पदार्थ हैं, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उन सबको युगपत जानता। युगपत, युगपत माने एक एक साथ, है ना। मन से तो एक एक करके जानना था, अब युगपत जाना है। को बिना जाने रहा नहीं, कुछ अब बिना जाने रहा ही नहीं, है ना। कुछ भी जाना हुआ मतलब कि अब ये जानना बाकी रह गया, ऐसा कुछ शेष रहा नहीं, जाके जानने की इच्छा उपजी। यही तर्क पहले आ चुका है। सब जान ही लिया, कुछ बिना जाना रहा ही नहीं जिसको जानना शेष हो। ऐसे इन दुख और दुखनी के कारण तिनका अभाव जानना। क्या, ऐसे ये जानने संबंधी जो दुख थे, और इन दुखों के जो कारण थे, कारण क्या थे? इंद्रियां भी थी, कर्म का उदय भी था, क्षयोपशम भी था, ये सब उस जानने संबंधी दुख के कारण थे। तो उन कारणों का भी और इस दुख का भी सर्वथा अभाव हुआ। तो ये भी अपन ने देखा कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण से संबंधी जो जो दुख थे, वो सारे दुख इनके नष्ट हुए, कुछ भी दुख ऐसा शेष नहीं रहा। तो एक दुख तो ये गया। अब आगे एक एक कर्म की चर्चा और आएगी, वो फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवार माको वंदना शत बार, शत बार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो।